नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का मुख्य टॉपिक रहेगा वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन। तो आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम इससे जुड़े हुए जो MCQ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आखिर यह क्यों चर्चा में है। तो वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन, तो देखते हैं यह सम्मेलन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और कोलंबिया सरकार द्वारा मार्च 2025 में कार्टेजना, कोलंबिया में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य 2015 के स्तर की तुलना में 2040 तक वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों को आधा करना है। तो मुख्य उद्देश्य किसका क्या है? 2040 तक वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों को आधा करना। आगे देख लेते हैं क्या यह है सम्मेलन। तो यह सम्मेलन क्या है? तो यह एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसे WHO द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें वायु प्रदूषण, ऊर्जा गरीबी और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को बहुक्षेत्रीय और वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित रणनीतियों से संबोधित किया जाता है। उसके बाद हम आइए देख लेते हैं आयोजन स्थल कहाँ पर था। तो ये कोलंबिया के कार्टेजना में यह आयोजित किया गया था। याद रखिएगा कहाँ पर आयोजित किया गया था दूसरा वैश्विक सम्मेलन, तो कार्टेजना, कोलंबिया में। सहयोगी संगठन कौन कौन थे इसको आयोजित कराने के लिए? तो पहला तो था WHO, दूसरा था संयुक्त राष्ट्र के साझेदार देश इसको आयोजित किए हैं, तीसरा वैश्विक स्वास्थ्य संस्थानों के सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, और चौथा है नागरिक समाज और अनुसंधान संस्थानों ने इसमें भागीदारी निभाई है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखते हैं कि इसको पहली बार कब आयोजित किया गया था। तो फर्स्ट टाइम हुआ था 2018 में, 1 नवंबर 2018 में। कहाँ पर? तो WHO मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो याद रखिएगा पहली बार यह सम्मेलन कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था, और जिनेवा स्विट्जरलैंड मुख्यालय है इसका, तो वहीं पर इसको आयोजित किया गया था। तो उद्देश्य क्या था? तो वायु प्रदूषण को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में पहचानते हुए वैश्विक कार्य योजना की शुरुआत करना, यह एक मुख्य उद्देश्य था उस समय। आइए इससे जुड़े हुए MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? कार्टेजना, कोलंबिया में। अगला प्रश्न है इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, B, C, D। तो ऑप्शन B इसका बिल्कुल सही जवाब है। 2040 तक वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों को आधा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो इस सम्मेलन की मेजबानी WHO और कोलंबिया सरकार ने की थी। ऑप्शन B इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा ऑप्शन B। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस सम्मेलन के तहत कौन सी पहल को वैश्विक स्तर पर अपनाने की प्रेरणा दी गई? तो कौन से पहल को वैश्विक स्तर पर अपनाने की प्रेरणा दी गई है? तो इसका सही जवाब है ब्रीथ लाइफ अभियान। ऑप्शन C इसका बिल्कुल सही जवाब है, ब्रीथ लाइफ, ऑप्शन C। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शहर की नीति को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो किस शहर की नीति को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि उस शहर की नीति को इन्होंने समर्थन किया और उससे इन्होंने प्रेरणा ली? तो ऑप्शन B लंदन की ULEZ। याद रखिएगा लंदन की ULEZ नीति को इन्होंने उदाहरण के रूप में वहाँ पर प्रस्तुत किया। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सम्मेलन में वायु प्रदूषण के किस विशेष स्वास्थ्य प्रभाव पर अनुसंधान साझा किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन B मस्तिष्क विकास और बच्चों को स्वास्थ्य। तो मस्तिष्क विकास और बच्चों का स्वास्थ्य, इस पर इन्होंने अनुसंधान पर साझा किया। अगला प्रश्न है WHO द्वारा आयोजित पहला वैश्विक सम्मेलन कब हुआ था?
तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2020। तो कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन सी 2018 में। याद रखिएगा 1 नवंबर 2018 में पहली बार हुआ था और जिनेवा में हुआ था, यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सम्मेलन का एक उद्देश्य निम्न में से कौन सा नहीं था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी वन कटाई को बढ़ावा देना, यह इनका एक मुख्य उद्देश्य नहीं था। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।